सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जो विकास के सभी बंद दरवाजे खोल सकती है। और इस वक्तव्य के पीछे जो वक्तव्य था वो ये था कि जिसकी राज सत्ता होती है उसकी धर्म सत्ता होती है। हालांकि बामसेफ के गठन के बाद और बामसेफ के साथ कई सालों तक काम करने के बाद जब माननीय कांशीराम साहब अपनी एक स्वतंत्र विचार की लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में जब वो कुछ करिश्मा दिखाना चाहते थे तो उनके जो दो परम सहयोगी थे दीना भाना और डी.के. खापर्डे साहब, उन्होंने कहा और माननीय साहब से गुजारिश किया कि आप जिस राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं या जिस आप राजनीतिक आंदोलन को छेड़ने जा रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि इस काम के लिए जल्दबाजी होगी। मगर माननीय कांशीराम साहब ने कहा ऐसा आपको लगता है, मैंने जो नॉलेज ग्रहण किया है, मैंने जो नॉलेज खंगाला है डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन क्रांति से, उसके आधार पर मैं जानता हूं कि भारत में दलित राजनीति की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और माननीय कांशीराम ने 1984 में, आप सभी को पता है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपने किया और उसका सफर 4 बार इनके प्रयासों से बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और बड़ा ही एक गौरवपूर्ण हम लोगों की दलित राजनीति को माननीय कांशीराम साहब ने स्थापित किया। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा चिंता होती है वो इस बात की होती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी हम सत्ता से कैसे दूर हो गए। ये बहुत चिंता का विषय है और यह हकीकत में यह मंथन का विषय हमारा होना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब की जयंती के दिन पर इस तरह का मंथन होना चाहिए कि आखिर हम सत्ता में तो थे मगर सत्ता से दूर कैसे हो गए। और माननीय कांशीराम साहब के स्लोगन के ऊपर ही बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर पार्क का निर्माण भी करवाया। सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम से वो जाना जाता है। आप ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र देख लीजिए जिसको बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी ने संपूर्ण रूप से बौद्धमय बनाने का काम किया। तो राजनीतिक सत्ता मिलने के बाद सामाजिक क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी और उसकी वैचारिकी का ये काम था कि हम धार्मिक सत्ता इस देश में स्थापित करेंगे। मगर जो ही धार्मिक सत्ता स्थापित करने की दिशा में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन वैचारिकी ने अपना कदम बढ़ाया, रिजल्ट आपको हैरानी वाले देखने को मिल रहे हैं। आप देख लीजिए कि जब से सामाजिक परिवर्तन स्थली का निर्माण हुआ है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, तब से पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तब हमको याद आते हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता कभी अस्थायी नहीं रह सकती जब तक सामाजिक संस्थाएं आपकी मजबूत नहीं होती। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बाबा साहब ने कहा राजनीतिक ढांचे का वही लाभ लेता है जिसका सामाजिक ढांचा मजबूत हो, और जिसका सामाजिक ढांचा कमजोर होता है राजनीतिक ढांचा उसका उपहास उड़ाता है। और बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधार का होना परम आवश्यक है। बगैर सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। अगर राजनीतिक क्रांति सामाजिक क्रांति से पहले हो भी जाती है तो वह रेगिस्तान में मुरझाए हुए उस वृक्ष के समान होगी जो हवा के एक हल्के झोंके से कभी भी गिर जाएगी। और यही बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में यह बात 100% सत्य सिद्ध हुई। तो साथियों, हमको राजनीतिक क्षेत्र में ध्यान न दे करके, या ध्यान दें, ऐसा नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र छोड़ने का विषय है, वह तो कतई छोड़ने का विषय नहीं है। 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोधिसत्व बाबा साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं कि महोदय, आज हम भारत देश में
जिन लोगों को सत्ता पर बैठाना चाहते हैं, हकीकत में आपके जाने के बाद जब हम उनको सत्ता पे बैठा देंगे तो हमको एक और क्रांति करनी होगी, उनको इस सत्ता से हटाने के लिए। तो बाबा साहब का भी ये मोटिव था कि हम राजनीतिक सत्ता हासिल करें, इस देश के शासक बने। परंतु राजनीतिक सत्ता या शासक बनने से पहले जो फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं, जो बेसिक तत्व होते हैं, वो उन तत्वों को हमारे राजनीतिज्ञों ने नकार दिया। हमारे राजनीतिज्ञों ने केवल डॉक्टर अंबेडकर के इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखा कि राजनीतिक सत्ता ही वह मास्टर चाबी है जो विकास के सभी बंद दरवाजे खोलती है, मगर वो भूल गए कि जो राजनीतिक भवन खड़ा करेंगे वो उसकी नींव कहाँ पर होगी। जो राजनीतिक कुर्सी होती है, जो राजनीतिक इमारत होती है, वो सामाजिक सुधार के आंदोलन पर टिकी हुई होती है। जिसका सामाजिक सुधार आंदोलन जितना मजबूत होगा, जितना उर्वरा होगा, जितना समृद्ध होगा, उसकी राजनीतिक शक्ति भी उतनी मजबूत होगी और उसकी राजनीतिक कुर्सी भी उतने ही चिर समय तक अस्थायी रहेगी। और बोधिसत्व बाबा साहब के मिशन के बारे में आप सब लोग तो जानते ही है कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि अपने साथ लगभग 5-10 लाख लोगों को स्वीकार भी करवाया। ये सामाजिक सुधार की दिशा में बाबा साहब का एक स्टेप था। वो जानते थे कि हमारे समाज के लोगों को भारतीय संविधान के तहत जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा तो वो ले लेंगे, मगर उनके पास अगर धार्मिक सत्ता नहीं रहेगी, उनका अगर धार्मिक एकीकरण नहीं होगा, तो वो राजनीतिक सत्ता में ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने हम सभी को बौद्ध धर्म दिया। और एक बात और उनके जहन में थी, बाबा साहब यह कहा करते थे, अगर शिक्षा में नैतिकता नहीं है तो शिक्षा का मूल्य शून्य। आप शिक्षित हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको राइट्स मिले हैं, आप तमाम तरह की शिक्षा ले सकते हैं और शिक्षा लेकर के आप पद भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर आपके अंदर अगर नैतिकता नहीं है तो आपकी उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। बाबा साहब कहा करते थे कि ज्ञान एक तलवार की तरह होता है। जैसे तलवार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो उस व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है कि वह उस तलवार का उपयोग किसी की भलाई में करता है या किसी की बुराई में करता है। बिल्कुल उसी तरह ज्ञान भी होता है। अगर आपको ज्ञान मिला है, अगर आपको शिक्षा मिली है, अगर आपका मोरल एजुकेशन अगर सही नहीं है तो आपका वह ज्ञान किसी काम का नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। आप देख रहे हैं, अभी साहब ने कहा, मानवर साहब ने कहा था चमचा। हमारे बीच प्रधान जी हैं, प्रधान जी ने कहा कि मैं अपने आप को चमचा समझता हूँ। आप चमचे नहीं हैं। चमचा वो होता है जो दूसरे के अधीन होता है। आप तो स्वतंत्र एक सोशल वॉलेंटियर है। अपने आप को आप चमचा ना समझे। जैसे कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को टिकट देती है, और जब वो वहां से टिकट पा जाते हैं तो वो अपने स्वतंत्र विचार से कोई काम नहीं करते हैं। जैसा पार्टी उनको निर्देश देती है उसके अनुसार वो काम करते हैं। मानवर साहब ने चमचा कुल लोगों के लिए कहा था। तो साथियों, इसीलिए बौद्ध धर्म की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है तो हमारी शिक्षा का, हमारी योग्यता का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि हम अगर एक वकील हैं तो हम अपने, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं रहेगी तो हम अपने समाज को लड़ाने का काम करेंगे। हम अगर एक मास्टर हैं, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं रहेगी, कर्तव्य बोध नहीं रहेगा, ईमानदारी नहीं रहेगी, तो हम अपने समाज को भटकाने का काम करेंगे। हम अगर एक डॉक्टर हैं, अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, कर्तव्य निष्ठा नहीं है, तो हम समाज को लूटने का काम करेंगे।
और इसलिए धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप कुछ मत कीजिए, अगर आप बौद्ध धर्म की शरण में चले जाएं, अपने जीवन में बौद्ध के आचार विचार को अपना लें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बौद्ध के दर्शन से परिचित कराएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से परिचित कराएं, ऑटोमेटिक आपका सामाजिक सुधार का आंदोलन चलता रहेगा। और जितनी ये आपकी सामाजिक सुधार आंदोलन की विरासत समृद्ध होगी, राजनीतिक आंदोलन आपका उतना ही मुखर होगा और आपको बहुत जल्द राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक कुर्सी प्राप्त होगी, जो कि आपकी महत्वाकांक्षा है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।